नमस्कार। पिछले अंक में हमने समझा था कि अभी यानी प्रेजेंट टेंस में कैसे बात की जाती है। पर कभी सोचा है कि जो बीत गया, जो कहानियां बन चुका है, उसे बताने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज हम बस यही करने वाले हैं। हम चलेंगे टाइम में थोड़ा पीछे और पास्ट टेंस के सारे राज खोलेंगे ताकि हमारी बीती हुई बातें और भी ज्यादा सटीक और दमदार लगें। तो सवाल यही उठता है कि हम गुजरे हुए कल के बारे में बात करते कैसे हैं। क्योंकि देखिए, पास्ट बस एक सीधी साधी लाइन नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। जरा सोचिए, क्या कोई काम बस हुआ और खत्म हो गया, या फिर वो किसी खास वक्त पे चल रहा था, या हो सकता है कि वो पास्ट में भी किसी और घटना से पहले ही हो चुका हो। इन्हीं सब परतों को खोलने के लिए हमारे पास हैं अलग अलग टूल्स। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अतीत पर एक नजर डालेंगे, फिर समझेंगे एक खत्म हो चुके काम के बारे में, फिर एक जारी काम के बारे में, और फिर अतीत से भी पहले क्या हुआ था वो भी देखेंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़ देंगे हमारे पास्ट टेंस टूल किट में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम अभी की दुनिया से निकलकर तब की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये कला है, ये सीखने का तरीका है कि हम बीती हुई घटनाओं को एक कहानी की तरह कैसे सुना सकते हैं। और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही खास औजार हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो हमारे टूल किट का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी औजार है द सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट के बारे में बात करने की नींव है। कोई भी कहानी सुनानी हो तो शुरुआत तो भाई यहीं से होती है। तो इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मतलब काम शुरू हुआ और काम खत्म हो गया, बस कहानी खत्म। और इसे बनाने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के साथ बस वर्ब का दूसरा रूप यानी V2 लगा दीजिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं कल अपनी दादी से मिला। देखिए, मिलने का काम पूरा हो गया, बात खत्म। उसने एक पत्र लिखा, पत्र अब लिखा जा चुका है, वो काम भी पूरा। उन्होंने फुटबॉल खेला, अब खेल खत्म हो चुका है। तो देखा, हर एक्शन पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं, थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं इसको। क्या हो अगर कोई काम पास्ट में खत्म नहीं हुआ था बल्कि किसी खास वक्त पर चल रहा था? यहीं पर एंट्री होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी परिभाषा तो सच कहूं तो इसके नाम में ही है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो जारी है, जो चल रहा है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये दिखाना हो कि पास्ट में किसी खास पल में कोई काम हो रहा था। सोचिए, सिंपल पास्ट एक फोटो क्लिक करने जैसा है। एक्शन खत्म, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस एक वीडियो की तरह है। एक्शन चल रहा था, वो इन प्रोग्रेस था। देखते हैं ये काम कैसे करता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर और वर्ब में लगा दीजिए ING। इससे हम पास्ट का एक पूरा सीन बना सकते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था। सोचिए, वो काम उस वक्त हो रहा था, वे बाहर खेल रहे थे, एक्शन जारी था। और ये देखिए, हम टाइम भी बता सकते हैं। वह शाम 7 बजे खाना बना रही थी। ये हमें सीधे उस पल में ले जाता है ना? अगर अपनी कम्युनिकेशन को इसी तरह परत दर परत बेहतर बनाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है और ये जानकारी काम की लग रही है तो A1 इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। चलिए अब अपनी कहानी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने टूलकिट के कुछ और एडवांस्ड औजारों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 2 टेंस हमें यह बताने में मदद करते हैं कि पास्ट में घटनाओं का क्रम क्या था। मतलब कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। ये वाला बहुत जरूरी है। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि पास्ट की एक घटना पास्ट की ही किसी दूसरी घटना से पहले हो चुकी थी। आसान भाषा में कहें तो यह है अतीत का भी अतीत। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का तीसरा रूप यानी V3। अब उदाहरण देखिए, सब साफ हो जाएगा। मैं रात के खाने से पहले अपना होमवर्क कर चुका था। यहां 2 काम हुए हैं, होमवर्क करना और रात का खाना। होमवर्क करने का काम पहले ही पूरा हो गया था। एक और देखिए, जब मैं पहुंचा वो जा चुकी थी। मतलब उसके जाने का काम मेरे पहुंचने से पहले ही हो चुका था। और ये है हमारा चौथा और आखिरी कमाल का टूल। जरा सोचिए, अगर हम पास्ट परफेक्ट यानी अतीत के अतीत को और पास्ट कंटिन्यूअस यानी जारी काम को मिला दें तो क्या बनेगा?
हमें मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये उन कामों के लिए है जो पास्ट के किसी दूसरे काम से पहले कुछ समय तक लगातार चल रहे थे। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है अवधि यानी ड्यूरेशन। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। अब जरा उदाहरणों में अवधि पर खास ध्यान दीजिएगा। मैं परीक्षा से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहां सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं पढ़ रहा था, बल्कि ये भी कि कितनी देर से, 2 घंटे से। एक और देखिए, वो वहां 5 साल से काम कर रही थी जब उसे प्रमोशन मिला। मतलब प्रमोशन मिलने से पहले काम करने का एक्शन 5 साल तक जारी था। तो चलिए, अब तक हमने जो 4 जबरदस्त औजार सीखे हैं उन्हें एक साथ रख के देखते हैं। ये एक क्विक समरी है ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ये टेबल हमारे पूरे टूलकिट को एक ही जगह पर दिखा रही है। चलिए, एक ही एक्शन घर जाना को चारों तरीकों से देखते हैं। सिंपल पास्ट, मैं घर गया, काम खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं घर जा रहा था कि तभी फोन बज गया, एक्शन चल रहा था। पास्ट परफेक्ट, मैं घर जा चुका था जब बारिश शुरू हुई, मतलब बारिश से पहले ही पहुंच गया था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 1 घंटे से घर की ओर चल रहा था जब मुझे कोई दोस्त मिला। देखिए, यहां पर 1 घंटा यानी अवधि बिल्कुल साफ है। इस एक टेबल से इन चारों का फर्क आसानी से समझ आ जाता है। तो सवाल यह है कि ये सब सीखना जरूरी क्यों है? देखिए, चाहे कोई स्कूल का स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी हो जो अपनी बात को और ज्यादा साफ और असरदार तरीके से कहना चाहता हो, ये ज्ञान सबके लिए है। सही टेंस का इस्तेमाल सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, यह आपकी सोच को क्लैरिटी और आपकी बातों को पावर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ सिंपल पास का इस्तेमाल करना एक पेंसिल स्केच जैसा है, बात समझ आ जाती है। लेकिन जब इन सभी टेंसेस पर महारत हासिल हो जाती है तो आप एक रंगीन पेंटिंग बनाते हैं। तब आप सिर्फ बताते नहीं हैं, आप सुनने वाले को दिखाते हैं कि कोई घटना कब, कैसे और किस क्रम में हुई। और हाँ, सीखने का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले अंक में हम वर्ब फॉर्म्स यानी V1, V2 और V3 को और गहराई से समझेंगे, जो आज सीखी हुई हर चीज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहिए।